क्या आपकी भी शादी बिना कारण के नहीं हो रही है? कोई कारण नहीं दिख रहा है आपको, फिर भी रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं। आप रिश्ते पसंद करते हो, वो उसको भी पसंद है, आपको भी पसंद है, सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन कोई एक ऐसी बात जो बिना बताए ही आपको रिश्ते मना कर दी जाती है। तो ये कौन सी ऊर्जा है जो आपकी शादी को होने नहीं दे रही है? क्या किसी की ईर्ष्या इतनी कारगर है कि आपके काम को रोक रही है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके विवाह बाधा आ रही है, किसी ने बाधाएं बनाई है आपके रास्ते में, किसी ने अपनी ऊर्जा से, नकारात्मक ऊर्जा से आपकी शादी को बांध दिया, आपकी लगन को होने नहीं दे रहा है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपकी सारी जो प्रॉब्लम है, जो जो आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को हम जल्द से जल्द शुरू करते हैं। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो, अच्छे अच्छे कर्म करिए और किसी के लिए भी बुरे विचार मत लाइए, क्योंकि ये विचार ट्रेवल होते हैं और वो कहीं ना कहीं दूसरे की जिंदगी में बाधा बनकर आते हैं। तो इस बाधाओं को हम खत्म करेंगे और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। देखिए, बहुत लोगों की शादी बिना कारण के नहीं हो रही है। हम कारण को ढूंढते हैं, सारी कुंडली का पूरी विवरण निकालते हैं, सब कुछ, कोई दोष नहीं है, वो इंसान भी योग्य है, सही भी दिखता है, अच्छा कमाता है, फिर भी उसकी शादी नहीं होती। ऐसी ही बात लड़कियों के साथ भी हो रही है। तो क्या कोई नकारात्मक ऊर्जा शादी को रोक सकती है? देखिए, नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा तो होती है, लेकिन वो आप पे कितना असर करेगी और कैसे असर करेगी, वो आपकी ऑरा पे ही डिपेंड करता है। कोई इंसान बहुत निराशावादी है, ठीक है, और उसके अगर हम कुंडली के हिसाब से देखें तो उसके राहु का महादशा चल रहा है, राहु और केतु का महादशा, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में वो इंसान वीक होता है, उसको कोई मतलब बहुत सेंसिटिव होता है, किसी की बात उसको लग जाती है तो मतलब उसका ऑरा नेगेटिव है। और ऐसी परिस्थिति में कोई उससे ईर्ष्या रखता है, कोई उससे जलन करता है, उसको देख के कोई चिढ़ता है, तो उसकी ऊर्जा उसके अंदर प्रवेश करेगी। और अगर उस ईर्ष्या ने मन में ये सोच लिया है कि मैं इसके काम को होने नहीं दूंगी, तो उसकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा को बाधित करेगा और आपके काम को रोक देगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कुछ मंत्र पढ़कर किसी को वश में कर लेते हैं और उसकी काम को होने नहीं देते। आप बोलोगे कि किसी की ऊर्जा को कोई और कैसे बाधित कर सकता है? कर सकता है। मैंने बोला ना, जब आपकी ऑरा कमजोर होती है, आप कोई सुरक्षा कवच में नहीं हो, आप ईश्वर की भक्ति में नहीं हो और आप सकारात्मक सोच नहीं रखते हो, तो उस कवच को कोई भी भेद सकता है। अब इससे जानते हैं हम इसके लक्षणों को, कि अब बहुत लोग ये पूछते भी है मुझसे कि अगर किसी ने नजर दोष या बाधा से मेरी शादी को बांध दिया है, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, उसके क्या लक्षण होंगे? पहला लक्षण तो यही होंगे, आपके कोई भी कर्म है ना, अकारण देरी होगा, अकारण बिना कारण का रिश्ते तय होने के कारगर होगा, और अचानक कोई ना कोई ऐसी कोई चोरी बात लगा देंगे कि मेरी उम्र ज्यादा है, तुम्हारी हाइट कम है, कुछ ऐसी कोई, कभी कभी तो बिना वजह बताए हुए भी रिश्ता खत्म कर देते हैं, नहीं होने तक देते हैं। तो ये एक, और आप देखोगे कुंडली का विश्लेषण करवाते हो आप, और उसमें कोई भी दोष नजर नहीं आ रहा है, तो भी यह बताता है कि आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं बाधित हुई है और यही वजह है कि आपकी शादी को बांध दिया गया। और दूसरा, आप देखोगे कि जिस घर में ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है, वो पता चल जाता है, आप उस जगह पे ज्यादा देर ठहर नहीं पाओगे। अगर कोई सकारात्मक इंसान आएगा ना, आपके घर से जल्दी भागना चाहेगा। एक तो आपका चेहरे का तेज कम हो जाएगा, आप ऐसे लगोगे जैसे अनबने से आपको ना नहाने का मन करेगा, ना आपको फ्रेश होने का मन करेगा, अनटाइडी से आप रहोगे, ठीक है। कोई देखने आएगा
तो आपको आत्मविश्वास की कमी होगी, आप टाल मटोल करोगे, नहीं कल आना परसों आना, और आप या तो आप बीमार हो जाओगे। ऐसे लोग जिसपे नेगेटिव ऊर्जा बाधित होती है वो अक्सर उस घर में बीमारियां ज्यादा होती है, ठीक है, और ये भी एक बड़ा कारण बनता जाता है, ठीक है। और दूसरा, आपकी चिड़चिड़ापन ज्यादा रहे। शादी की बात चलते ही आप इतने गुस्से हो जाओगे या घर के परिवार के लोग गुस्सा कलह कलेश करेंगे आपके घर में, तो ये भी आपके लक्षण है। आप समझ जाओ कोई नेगेटिव ऊर्जा ने बाधित कर रखा है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मेरे घर में ये लक्षण मुझे दिख रहे हैं। अब अगर ये सब लक्षण है आपके घर में तो आपको 4 चीजें करनी पड़ेगी। पहले तो अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको भक्ति के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा, पूजा पाठ करनी पड़ेगी, घंटी बजानी पड़ेगी, संग ध्वनि करनी पड़ेगी। लाइटें आप जला के रखो, अंधेरे को आप भगाओ ज्यादा से ज्यादा घर से। जितना ज्यादा आप घर से अंधेरे को भगाओगे, सूरज की रोशनी लेकर आओ, पर्दे खोलो, घर के अंदर सुबह सुबह रोशनी लाओ, ठीक है। रात में सारी लाइटें जलाओ, पूजा पाठ करो, भक्ति करो, दीपक जलाओ, सुगंधित चीजें जलाओ। जैसे ये सब सकारात्मक चीजें आप करोगे वैसे आप देखोगे कि घर की एनर्जी शुद्ध होते रहे। कोई मंत्र का उच्चारण तेजी से करो, ओम मंत्र को चला के छोड़ दो। ये सब आपने घर की पॉजिटिव ऊर्जा सही कर ली। लेकिन अब बात आती है अपनी ऊर्जा की। तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपकी शादी जो बंधी हुई है वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 लौंग, और आपको क्या चाहिए, 2 लौंग, फूल वाले लौंग लीजिएगा, और 4 काली मिर्च। ये काली मिर्च है, इसको 4 लीजिएगा, और थोड़े से पीली सरसों, दिखा दो आप, पीली सरसों, ठीक है। अब इस सब को लेके आपको एक पुड़िया बना लेनी है। पुड़िया मतलब एक कागज में आपको इन सारे सामानों को रख लेना है, ठीक है। एक ऐसे इस तरह की आपने एक पुड़िया बना ली, ठीक है। अब इस पुड़िया को आपको क्या करना है, देखिए आपको इस पुड़िया को करना क्या है। इसको आपको मंगलवार के दिन, आने वाले मंगलवार को भी कर सकते हो, शनिवार को भी कर सकते हो, शुक्रवार को भी कर सकते हो। मंगल, शुक्र, शनि, किसी भी दिन कोई भी घर का इंसान जिसकी शादी नहीं हुई है वो खुद स्वयं भी या उसके माता पिता, भाई बहन, कोई भी मतलब रिश्तेदार जो चाहता है कि उस बच्चे की शादी हो, वो ये पुड़िया बना ले। और शाम के वक्त मंगलवार को हनुमान जी से प्रार्थना करिए, शनिदेव से प्रार्थना करिए कि मेरे बेटे के ऊपर जो भी नेगेटिव ऊर्जा की बाधा है वो सब खत्म हो, और इसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उबार ले सर से, ठीक है। अब जिसने उबारा है, ठीक है, वो जाके चौराहे पे इसको रख देगा और रख के वापस आ जाएगा, बिना देखे, बिना कुछ सुने, कि कोई बोले भी रुकने के लिए तो रुकना नहीं है, ठीक है। अब बात ये होती है कि जिस लड़का लड़की की शादी नहीं हुई है वो अगर इसको अपने सर से उबारे तो वही खुद जाए चौराहे पे रखने के लिए, नहीं, अगर वो कर रहा है ये खुद से, तो मैं ये कहूंगी कि आप खुद से ना करके, ठीक है, आप अपनी माँ से या पिता से या कोई भी भाई से आप ये करवाओ, और करवाने के बाद किसी तीसरे को दे दो, भाई को दे दो कि जाओ चौराहे पे रखाओ, ठीक है, या कोई चाचा जी को दे दो कि जाओ चौराहे पे छोड़ाओ। ये आप कर सकते हो। घर का कोई भी दूसरा मेंबर जो ये उपाय नहीं किया है, जो इसको उबारा नहीं हो, वो जाके इसको छोड़ सकता है। अगर लड़का लड़की खुद ही उबार रहे हैं तो किसी दूसरे को दे दीजिए कि जाके चौराहे पे रखाइए, ठीक है, या अपने रिश्तेदार को दे दीजिए। और इसको करने के बाद आप खुद के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा महसूस करोगे, आपको सब अच्छा लगेगा, बीमारी आपके घर से भागेगी क्योंकि आप पूजा पाठ करोगे, ठीक है, और आपकी सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और जब फिर रिश्ता आएगा ना कोई, तो उस समय जो ये
आपने किया है, जो नेगेटिव ऊर्जा को भगाया, उस वजह से आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा, आपकी जहां बात चलेगी। और अब एक सवाल उठता है कि ये कितने मंगल या कितने शुक्रवार या कितने शनिवार को किया जाए। तो आप ये उपाय मेरे हिसाब से तो 7 मंगलवार या 7 शुक्रवार या 7 शनिवार, जिस दिन से आप शुरू करें। अगर मंगलवार को कर रहे हो तो अगले मंगल। अब ये भी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कमेंट करके कि भाई कोई बीच में अगर नहीं कर पाए तो ठीक है, एक मंगलवार आप नहीं करते हो तो दूसरे मंगलवार को कंटिन्यू कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप 2-3 मंगलवार मिस करके फिर करो, तो उसकी कंटिन्यूटी खराब हो जाती है, कंसिस्टेंसी इसकी खराब हो जाती है, तो फिर आपको वापस से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, एक मंगलवार या एक शुक्रवार या एक शनिवार तो आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन बाकी दिन आपको 7 मंगलवार आप ये उपाय करिए। आप देखिएगा आपकी ऊर्जा भी बदलेगी, जो काम अभी तक नहीं हुए हैं वो सारे काम हो जाएंगे, और घर में और भी जो काम रुके पड़े हैं ना, वो भी हो जाएंगे। तो इस उपाय को जरूर करो और कमेंट में जय हनुमान लिखो, क्योंकि उनके सामने सारी बुरी शक्तियां भाग जाती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इसी ऊर्जा के साथ हम इस बंधी हुई शादी को खोलते हैं और आपके जीवन में खुशियां लाते हैं। जय हिंद, जय भारत।